हेलो, डॉक्टर कैलाश राय। पेशेंट नंबर 444। क्या बात है भाई, इस बार आपने हमारा इंस्टॉलमेंट नहीं भिजवाया। डोंट वरी फ्रेंड, इस बार इंस्टॉलमेंट के साथ एक कीमती गिफ्ट भी आपके लिए नेक्स्ट फ्राइडे तक पहुंच जाएगा। ओह दैट्स ग्रेट, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। बाय। गुड इवनिंग सर। क्या हुआ, वो जो डॉक्टर कैलाश राय का फोन हमने टैप किया था, तो टेलीफोन एक्सचेंज से पता चला किस नंबर से किया गया था? किया सर, ये नंबर है। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। डॉक्टर कैलाश राय। माधवी, धीरे धीरे हर राज का पर्दाफाश हो रहा है। गुनाहों की धूल में धंसा हुआ डॉक्टर कैलाश राय का मुजरिमाना चेहरा इंसाफ की आंधी में अब साफ नजर आने लगा है। बस इस मामले की एक आखिरी कड़ी बाकी है, वो है वो सबूत, वो फाइल जो तुम डॉक्टर कैलाश की लाइब्रेरी से लेकर आई थी। समझ में नहीं आता कि वो फाइल कहां चली गई। रागिनी झुंझुनवाला के बयान पर पुलिस ने इस हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन्हें वो सबूत, वो फाइल कहीं नहीं मिली। वो सारे सबूत मैं आपको दूंगी, लेकिन वो सबूत मिल जाने के बाद भी एक सवाल फिर वही खड़ा है। मेरे कत्ल का चश्मदीद गवाह कौन है? और जब तक ये सवाल हल नहीं हो जाता, ना मुजरिम को सजा मिलेगी, ना मुझे इंसाफ। दिस इज अ वैलिड पॉइंट, लेकिन मसला यह है कि इस सवाल का हल कैसे ढूंढा जाए। इस सवाल का हल तो कोई कानून का माहिर ही बता सकता है। अब मैं आपको बताती हूं क्या करना है। मिस मोना ठक्कर, इंस्पेक्टर अमित श्रीवास्तव अदालत के कायदे कानून नहीं जानते, लेकिन आप तो वकील हैं, आप तो कायदा कानून जानते हैं। ये केस कब का खत्म हो चुका है, ये मुकदमा दाखिल दफ्तर हो चुका है। नहीं योर ऑनर, नहीं, फैसला अभी हुआ नहीं है, फैसला होना बाकी है। इस मामले में अदालत ने पुलिस के कंधों पर ये जिम्मेदारी डाली है कि वो मिसेस माधवी के असली कातिल को ढूंढ निकाले। एंड योर ऑनर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द चेयर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कातिल को ढूंढ लिया है। उसे गिरफ्तार कीजिए, उस पर मुकदमा चलाइए, सबूतों और गवाहों से उसका जुर्म साबित कीजिए। लेकिन आप लोग तो मेरे पास ये दरखास्त लेकर चले आए हैं कि किसी वजह की तहत, किसी मजबूरी की तहत ये मुकदमा यहां न चलकर लाल हवेली में चलाया जाए, जैसे मुकदमा मुकदमा न हुआ, स्टेज पर खेला जाने वाला कोई ड्रामा हो गया। नहीं योर ऑनर, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? योर ऑनर, दरअसल इंस्पेक्टर श्रीवास्तव को इस मुकदमे का एक चश्मदीद गवाह मिल गया है, लेकिन वो चश्मदीद गवाह किसी खास वजह से, या मैं कहूँ किसी मजबूरी से इस अदालत में पेश नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन वो लाल हवेली में जरूर आ सकता है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है योर ऑनर। योर ऑनर, ये दरख्वास्त अदालत में पहली बार नहीं की जा रही है। ये 1947 में द्वारका दास वर्सेस मानिकचंद केस कैलकाटा में ऑनरेबल कोर्ट ने उस मुकदमे की सुनवाई मानिकचंद के पुश्तैनी मकान में करवाई थी, और उसी तरह 1951 भोपाल में इकरामुद्दीन वर्सेस बशीर खान के केस में भी इंसाफ की खातिर यही इजाजत दी गई थी। और इस बार मैं भी कानून के नाम पर आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि इंसाफ और कानून को जिंदा रखने के लिए आप इस केस की कार्रवाई लाल हवेली में ही कराएं। ठीक है, अगर कानून के मुहाफिज ये समझते हैं अगर इससे इंसाफ का तकाजा पूरा हो सकता है तो मुझे कोई एतराज नहीं, मैं इसकी इजाजत देता हूँ। थैंक यू योर ऑनर, थैंक यू वेरी मच। आप सब ये जानते हैं कि ये मुकदमा मिसेस माधवी राय के कत्ल का मुकदमा है। मिसेस माधवी राय, जिन पर अपने पति से बेवफाई का इल्जाम था और जिनकी हत्या उनके किसी प्रेमी ने कर दी थी, इंस्पेक्टर अमित श्रीवास्तव और एडवोकेट
मिस मोना ठक्कर ने जब अदालत को इसका यकीन दिलाया कि वे अदालत के सामने मिसेस माधवी राय के कत्ल का चश्मदीद गवाह पेश कर सकते हैं, तब अदालत ने उन्हें सारी कार्रवाई इस लाल हवेली में करने की इजाजत दे दी। अदालत सरकारी वकील को हुक्म देती है कि मुकदमे की कार्रवाई शुरू करें। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, इससे पहले कि मैं उस चश्मदीद गवाह को इस अदालत में पेश करूं, इससे पहले मैं कुछ ऐसे सबूत पेश करना चाहती हूं जो इस केस के लिए बहुत ही खास हैं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, यही वो फाइल है जिसमें हमारे देश के कुछ ऐसे सीक्रेट्स मौजूद हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो कि अगर किसी भी दुश्मन मुल्क के हाथ लग जाएं, तो बड़ी आसानी से हमारे देश में तबाही फैला सकते हैं। ये लीजिए योर ऑनर, यही वो फाइल है जिसे बेचकर डॉक्टर कैलाश दुश्मनों से इसकी कीमत वसूल करना चाहते थे, और यही सबूत मिसेस माधवी के हाथ लग गए थे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, सरकारी वकील साहिबा असल मुद्दे से हटकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि अदालत ने अभी अभी ये कहा है कि यह अदालत यहां पर किसी खास गवाह को पेश करने के लिए बुलाई गई, तो मैं समझता हूं कि सरकारी वकील साहिबा समझ गई होंगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं। योर ऑनर, लगता है वकील सफाई ने अदालत की बात जरा ध्यान से नहीं सुनी। इस अदालत में कोई खास गवाह नहीं बल्कि चश्मदीद गवाह पेश होने वाला है, जिसने अपनी आंखों से खून होते हुए देखा, और मैं उस चश्मदीद गवाह को इस अदालत में पेश करने जा रही हूं, जिसे देखकर डॉक्टर कैलाश के होश उड़ जाएंगे। हो सकता है वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठे, और यह भी हो सकता है योर ऑनर, डॉक्टर कैलाश के दिल की धड़कन ही रुक जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, मैं सरकारी वकील साहिबा से यह पूछना चाह रहा हूं कि वो चश्मदीद गवाह पेश कर रही हैं या कि मौत का फरिश्ता। ये मेरे मुवक्किल को खौफजदा कर रही हैं, धमका रही हैं। मैं आपके मुवक्किल को धमका नहीं रही हूं, बल्कि कानून के आईने में उसे उसका घिनौना चेहरा दिखा रही हूं। योर ऑनर, अब मैं अपने चश्मदीद गवाह को इस अदालत में बुलाने की इजाजत चाहती हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। आइए। आप गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, आप जो भी कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी। मुकदमे की कार्रवाई शुरू करें। यस योर ऑनर। क्या आप मिसेस माधवी राय के कत्ल की चश्मदीद गवाह हैं? जी हाँ। क्या आप इस अदालत को बता सकती हैं कि आपने क्या देखा? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। मैं आपको सब बताऊंगी। जज साहब, वो 27 दिसंबर की रात थी। कातिल डॉक्टर कैलाश राय और मकतूला माधवी राय की 7वीं मैरिज एनिवर्सरी की रात।
हेलो। हेलो। अरे माधवी, हेलो रागिनी। क्या बात है, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? रागिनी, रागिनी मैं बर्बाद हो गई रागिनी। पर हुआ क्या? डॉक्टर कैलाश, जिसे मैं फरिश्ता समझती थी, वो देशद्रोही निकला रागिनी। वो देश के सीक्रेट बेच कर पैसा कमा रहा है। माधवी, ये क्या बोल रही है तू? आज तेरी मैरिज एनिवर्सरी है, तेरी शादी की सालगिरह है। नहीं, आज मेरी बर्बादी की सालगिरह है। मेरे पास उसके खिलाफ सारे सबूत हैं और मैं ये सबूत लेकर लाल हवेली जा रही हूँ। अगर जिंदा रही तो मैं तुमसे आके मिलूंगी। योर ऑनर, चश्मदीद गवाह के नाम पर इस औरत ने अदालत के सामने जो कुछ भी बताया, उससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि यह औरत शुरू से लेकर आखिर तक हर जगह मौजूद थी। लेकिन यह कैसे मुमकिन है? और यह औरत है कौन? मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। कौन है आप? जज साहब, मैं माधवी राय, अपने कत्ल की चश्मदीद गवाह। हाउ इट इज पॉसिबल? यह कैसे मुमकिन है? यह मुमकिन हो सकता है जज साहब। अब मैं डॉक्टर कैलाश राय से पूछती हूं, जो मैंने कहा वो झूठ है? क्या मैं अपने कत्ल की चश्मदीद गवाह नहीं हूं? डॉक्टर राय, आज तुम कहीं नहीं भाग सकते। बोलो, क्या तुम कातिल नहीं हो? क्या तुम देशद्रोही नहीं हो? मैं कातिल हूं। मैंने तुम्हारा खून किया है। योर ऑनर, मैं देशद्रोही हूं। मुझे माफ कर दो माधवी, मुझे माफ कर दो। ये कातिल ही नहीं, देशद्रोही भी है। अगर इसने सिर्फ मेरा कत्ल किया होता तो शायद मैं इसे माफ भी कर देती, लेकिन अपनी धरती मां को, अपने देश को बेचने वाला रहम के काबिल नहीं हो सकता। मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यहां आने का मौका दिया। मैं शुक्रगुजार हूं इंस्पेक्टर अमित की और मोना ठक्कर की, जिनकी वजह से यह मुमकिन हो सका। जज साहब, मैं यहां से जा रही हूं इस उम्मीद के साथ कि मुझे इंसाफ मिलेगा और मेरी आत्मा को शांति। ये एक बड़ा ही विचित्र और हैरत अंगेज मुकदमा है। अक्ल हैरान है, अदालत आत्मा की गवाही को माने या न माने, लेकिन अदालत के सामने सारे सबूत मौजूद हैं और साथ ही साथ डॉक्टर कैलाश राय का इकबाल जुर्म भी। अदालत को इस बात में कोई शक नहीं है कि डॉक्टर कैलाश राय ही मुजरिम है। इसने एक नहीं दो जुर्म किए हैं, अपनी पत्नी माधवी राय का कत्ल और देश के साथ गद्दारी। यह अदालत कैलाश को मुजरिम मानती है और जेर दफा 302 ताजिरात हिंद उसे सजाए मौत का हुक्म देती है। अदालत यह बात खासकर कहना चाहती है कि काश यह अदालत डॉक्टर कैलाश राय को 2 जुर्मों के लिए 2 बार फांसी की सजा दे सकती। डॉक्टर कैलाश राय को गिरफ्तार कर लिया। जज साहब, मुझे माफ कर दीजिए। जज साहब, मुझे माफ कर दीजिए।